नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ मंगल जो वक्री होकर अभी वापस से मिथुन राशि में आए हैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। और 12 भाव में ये वक्री मंगल का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, क्या और कैसा कर्म बंधन है जो आपको पूरा करना है इस पूरे टाइम पीरियड में, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। पिछला मंगल का जो वीडियो था वो मिथुन राशि के गोचर का था जो आपने समझा, क्योंकि वक्रत्व समझ खत्म होने के बाद में मतलब 24 फरवरी को मंगल जो है वक्री अवस्था से निकलकर डायरेक्ट अवस्था में जाएंगे, राइट। तो तब तक का जो समय है, 24 फरवरी तक का जो समय है, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पूरा गोचर रहा है या अप्रैल तक जो गोचर रहेगा उसके ऊपर हमने समझा है कि मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से हमें वो फल देंगे। इसके ऊपर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है। परंतु अप्रैल तक जो मंगल का गोचर मिथुन राशि में है उस बारे में वो वीडियो था। आप सभी ने काफ़ी सराहा इस वीडियो को और उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आप सभी के लिए मंगल के वक्री का गोचर मतलब वक्री मंगल का गोचर जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ, सभी लग्न राशि और जन्म राशि के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकली कोई ऐसी इवेंट नहीं होती है, परंतु एस्ट्रोलॉजिकली अर्थ पे पृथ्वी पर अगर व्यक्ति खड़ा है और जब वो प्लैनेटरी मूवमेंट्स को देखता है, नॉट फ्रॉम द नेकेड आइज, ऑब्वियसली आपको टेलीस्कोप के माध्यम से आप वो चीज़ देखते हैं। अगर उससे आपको वो आप जब देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि भाई ऑब्जेक्ट विच इज़ कमिंग क्लोजर, तो वो हमें बहुत बार परसेप्शन मिलता है कि वो वक्री होकर मतलब टर्न होकर आ रहा है या टर्न हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ी हुई है या उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा फील होता है, राइट। तो ये वक्रत्व का जो प्रभाव है वो क्या रहेगा। अब ये समझिए कि यू टर्न लेकर अगर वापस से कोई ग्रह आ रहा है, इसका अर्थ है कि या तो कुछ बचा हुआ काम है, कुछ भूल गया है, मतलब ग्रह हमें वो मौका दे रहे हैं कि हम अपने प्रारब्ध के भोग को या हमारे कर्म बंधन को, जो बचा हुआ कर्म है या जो इनकम्प्लीट अधूरा छूटा हुआ है, उसे हम पूरा करें। अब मंगल वक्री हो रहे हैं, मतलब मंगल क्या है, तो मंगल आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपकी डिसिप्लिन भी है, आपका अहंकार है। अच्छी बाजू और बुरी बाजू दोनों ही आपको देखनी है, राइट। जब भी वक्रत्व में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो आपकी अच्छी जो बाजू है, मतलब अच्छा जो साइड है, मतलब वो ग्रह जो भी अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है अपने जीवन में उसकी कमतरता लाता है, और हमारे षड्रिपु मतलब हमारी जो वीकनेस है उस चीज़ को वो बाहर ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। मतलब वो सारे विचार, वो विकार हमारे बाहर आते हैं और हमारे ऊपर हावी होते हैं। जैसे मंगल अग्नि के देवता हैं, मतलब अग्नि के कारक हैं। इसी के साथ साथ मंगल जो है वो गुस्से के हैं, रेज के हैं, एंगर हुआ, और उसी के साथ साथ मंगल जो है वो अहंकार के कारक है। मतलब 24 फरवरी तक आप सभी को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आपके विकार है उसके शिकार आप ना हो, राइट। वो विकार आपके ऊपर हावी होकर कुछ ऐसे जो गलतियां आपने गत जन्मों में आपने करी हैं, उसका रेपिटेशन, उसकी पुनरावृत्ति अभी होती है। ठीक है, तो ये मिथुन राशि में है ऑब्वियसली। तो मिथुन राशि कहाँ पड़ती है, पराक्रम में पड़ती है। देखिए, पराक्रम मतलब तीसरा भाव, पराक्रम, सिबलिंग्स, आपका उपदेश देने का जो एक मोड होता है वो, उसी के साथ साथ आपके नेबर्स, राइट, आपके सेल्फ एफर्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर मोटे तौर पे इस एस्पेक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 12 राशि के अनुसार ऐसा कौन सा कर्म बंधन है, ऐसी कौन सी अधूरी चीज़ है या अधूरा कर्म है जिसे आपको पूरा करना है, और ऐसा कौन सा विकार है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है या आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, राइट। आगे बढ़ने के पहले कुछ और चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर रहेगा वक्री मंगल का। तो जिनकी पत्रिका में वक्री मंगल है ना,
उनके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। मतलब जन्मतः जो वक्री मंगल के साथ ही पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, क्या है इसका अर्थ ही है कि गत जन्म में आपने अहंकार को लेकर, अपने स्टबर्ननेस को लेकर, अपने हठी स्वभाव को लेकर कुछ ऐसा कर्म किया है जिसको भोगने के लिए आप इस जन्म में आए हैं। एक, आपने अपने भाई के साथ में ज़मीन को लेकर, भाई बहनों के साथ में ज़मीन को लेकर या घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर गलत बर्ताव किया है, इसलिए भी वो वक्री मंगल आया है। भूमि के साथ में आपने गलत बर्ताव किया है, मतलब वास्तु के साथ में गलत बर्ताव किया है, कुछ वास्तु से संबंधित कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कहिए, धोखाधड़ी कहिए। जो गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं और वो लीज़ पे जाती हैं, राइट, या ऐसे जो काम करते हैं ना, इस प्रकार के काम जो लोग करते हैं, और उस काम में वो कहीं ना कहीं ऐसा कर्म कर जाते हैं कि अपना फ़ायदा देखते हैं पैसों का और ज़मीर बेच देते हैं। ऐसे पत्रिकाओं में भी आपको वक्री मंगल मिलेगा। तो ये वो समय है कि जब मंगल वक्री होते हैं तो यही समय उनको इम्पैक्ट, यही समय पे हिट मिलता है। तो जिनका जन्मस्थ मंगल वक्री है, अब वो किसी और राशि में होगा तो वो अलग प्रभाव देगा। मतलब मकर राशि में उच्च का है परंतु वक्री है तो वो अलग प्रभाव देगा। मकर राशि में वक्री अवस्था में नहीं है, नॉर्मल है, परंतु वो उच्च है, इसलिए वो अलग प्रभाव देगा। वही वो मंगल कर्क राशि में है तो अलग प्रभाव देगा, क्योंकि अभी आपने देखा, क्योंकि पिछला गोचर जो था वो वक्री मंगल का जो था वो कर्क राशि में ही था। तो ये आपको छटा दिखने के लिए मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक राशि किसके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। तो सबसे पहले जिसकी मंगल की राशि है, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। इसी के साथ साथ लग्न के लिए भी, मतलब मेष लग्न, वृश्चिक लग्न के लिए भी, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनके लिए भी बहुत प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि इसी राशि में ये विचरण कर रहे हैं इसलिए। उसी के साथ साथ अगर आपकी दशा महादशा जो है वो मंगल की, बुध की चल रही है तो भी आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा। नक्षत्र गोचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र हैं ये मिथुन राशि में पड़ते हैं, तो इनके स्वामी जो हैं, जैसे गुरु हैं, राहु है, इसके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, और मृगशीरा मंगल का ही खुद का नक्षत्र है ना। तो ये तीनों नक्षत्र भी अगर आपके जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, आत्मकारक ग्रह अगर इसमें है तो भी क्या होगा, ये गोचर इम्पैक्टफुल होकर आपको कोई ना कोई ऐसा कर्म बंधन जो आपने अभी तक नहीं किया है वो कराएगा आपसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट समझते हैं कि हर राशि या लग्न के अनुसार ये गोचर आपको 24 फरवरी तक कौन सा चांस दे रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के। मेष लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके तीसरे भाव में हो रहा है। मंगल वक्री होकर तीसरे भाव में है, मतलब सबसे पहले मेष लग्न के जो जातक हैं वो अपने एफर्ट्स को लेकर, अपने कर्म बंधन को लेकर, अपने भाई बहनों के साथ भाई बहनों के रिश्तों को लेकर, कहीं ना कहीं जो भी आपके बर्ताव गलत रहा है, कोई भी अनबन रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करिए। खास करके अगर ये मैटर आपके प्रॉपर्टी से संबंधित है, वास्तु के ऊपर संबंधित है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, ये मंगल आपकी पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी है और प्रथम भाव का स्वामी है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी गुप्त बुद्धि आपको यूज़ करके ये कर्म करना है। गुप्त बुद्धि क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो गुप्त बुद्धि को दिखाता है, तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीज़ों को लेकर दिखाता है। तो इससे संबंधित भी अगर कोई कर्म बंधन है तो भी यहाँ पे व्यक्ति जो है करेगा। ये समय आपके लिए कैसा है कि राहु आपके लिए व्यय भाव में है और आपके पराक्रम में कौन है, तो मंगल है। तो कहीं ना कहीं ये राहु मतलब अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी कर्म हो सकता है। तो काम त्रिकोण में हो रहा है। काम त्रिकोण में मतलब आप अपने काम को लेकर या आप अपनी काम भावना को लेकर आसक्त होकर भी कोई कर्म करने जाएंगे तो ये इस चीज़ से बचिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं के लिए वृषभ राशि के लिए। देखिए, ये मंगल कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है
वृषभ के लिए हम बात कर रहे हैं। वृषभ के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब मंगल वक्री हो रहा है, मतलब धन भाव में, कौन सा पुरुषार्थ है ये, तो ये धर्म अर्थ पुरुषार्थ में मंगल वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर धन को लेकर, मतलब आपकी खुद की वाणी को लेकर, आपके खुद के कुटुंब को लेकर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं क्या है, उससे एक चांस मिलेगा अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए। अब ये चांस कैसा होता है कि कोई आपको इंस्टिगेट कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, और वो ट्रिगर किस चीज़ के माध्यम से करेगा, आपके गुस्से से माध्यम से। आपकी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंज होती है, और इसी चैलेंज को लेकर आप एक्सेप्ट करते हैं और गलती कर देते हैं, या जहाँ पे मौन धारण करना है मौन धारण कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अब ये मंगल वक्री होकर दूसरे भाव में है तो ये कहीं ना कहीं आपको उकसाएगा। मंगल नहीं उकसा रहे हैं, कंडीशन सिचुएशन उकसाती है कि व्यक्ति उस प्रकार से बिहेव करे जहाँ पे उसका स्टबर्ननेस, उसका गुस्सा, उसके कटु शब्द, ये सारी चीज़ें आएँ। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, आपके घर में होगा, आपके कुटुंब में, आपके कुटुंब के मेंबर्स के साथ में, और ख़ास करके वहाँ होगा जहाँ पे आपका पैसों का व्यवहार है, और उस पैसों के व्यवहार के कारण आपका नुकसान होने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो अपने गुस्से के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर बहुत काम करिएगा इस पूरे टाइम पीरियड पे, राइट। अब बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, खुद लग्न में ही हो रहा है। लग्न में जब ये ग्रह वक्री होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अगर आप हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो इस समय आपके बीपी के इशू, या माइग्रेन का इशू, या स्पॉन्डिलाइटिस, या इन सब ये जो नेक एरिया है या आपका कान का एरिया है, वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है उसको लेकर आप त्रस्त हो सकते हैं। एक जनरली बीमारियाँ तब उद्भव होती हैं जब हमसे हमारे कर्म चूकते हैं। हम जब गलत कर्म करते हैं तो उसका दंड स्वरूप हमें कहीं ना कहीं बीमारी भी होती है, याद रखिएगा। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये लाभेश हैं और षष्ठेश भी हैं, मतलब पेंडिंग कर्म और लाभ के दोनों के स्वामी हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि लाभ की अगर प्राप्ति करनी है तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को धर्मबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है जहाँ पे आपको उकसाया जा रहा है, राइट। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अहंकार के साथ में अगर आप काम करेंगे, क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने सिचुएशन आने वाली है कि आप अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर, आप अपने दिमाग के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, और उस ओवर कॉन्फिडेंट होने में कहीं ना कहीं आप मुँह के बल गिर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो और इसके ऊपर आप काम कर सकें। तो सबसे बड़ा चेक जो रखना है ना आपको, किसके ऊपर चेक रखना है, अपने गुस्से पे और अपनी अहंकारी बुद्धि पे। मैं सर्वश्रेष्ठ, ये नहीं होना चाहिए, राइट। ये इसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं लग्न के लिए। तो कर्क लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके व्यय भाव में। व्यय भाव में जब कर्क लग्न में मंगल आ रहे हैं, व्यय भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, आँखों का है। आँखों में आपको जलन होना, आँखों में आपको डिस्कम्फर्ट होना, रात को नींद डिस्टर्ब होना। कोशिश करिएगा कि इस पूरे टाइम पीरियड में आप, इवन जब तक मंगल व्यय भाव में रहते हैं तो भी ऐसे पूरे समय पे आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसे समय पे तला हुआ नहीं खाएं, स्पाइसी नहीं खाएं। जो भी रेड ग्रेवी में आता है, रेड कलर जैसे लाल तरी बनती है, ऐसे भोजन को आप नहीं ग्रहण करें। कोशिश करिए कि ये टाइम पीरियड जब तक चल रहा है, मतलब आपके लिए खास करके अप्रैल तक ये गोचर रहने वाला है मंगल का। तो चाहे वो वक्री हो या वक्री अवस्था से बाहर निकल जाए तो भी आप कोशिश करिएगा कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, उसके ऊपर ध्यान रखिए और काम करिएगा। अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं तो आँखों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज़ की प्रॉब्लम से आप त्रस्त रहेंगे। एनर्जी ना होना ये भी आप फेस करेंगे बहुत ज़्यादा। करना क्या है, मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी है। पंचम भाव संतान का भाव है और व्यय भाव जो है शैया सुख का है। दो चीज़ें इस पूरे कालखंड में करिएगा। सबसे पहले तो अपने संतान के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करिए, ध्यान दीजिए।
डेलिब्रेट कर्म करिए कि मुझे जानबूझकर या मुझे ध्यान रखकर ये चीज़ें रोज़ के रूटीन में करनी ही हैं। एक मतलब संतान के लिए, उसके साथ में कोई ना कोई टाइम स्पेंड करना है। उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, आप विवाहित जीवन में हैं तो अपने दाम्पत्य सुख को भी सही प्रकार से उपभोगने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये दो चीज़ें यहाँ इन दो दिशाओं में अगर आपकी एनर्जी चली जाती है तो फिर इस मंगल का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर हो रहा है लाभ में। लाभ भाव में जब मंगल आते हैं तो बताते हैं कि भाई जातक को लाभ कब मिलेगा? जब वो मंगल की ऊर्जा या मंगल के समान जो लोग हैं उनसे जो अनबन हो रखी है ना किसी समय पे, उससे अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो वो लाभ वापस से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो वही लोग हैं जो इस समय आपके लिए ऑब्जेक्शन खड़ा करेंगे और आपके लाभ को हानि में परिवर्तित कर देंगे। ये मंगल कौन है पत्रिका में? तो चतुर्थेश है और भाग्येश है। तो ये आपका सुख तय करने वाले हैं और आपके भाग्य को भी तय करने वाले हैं। मतलब मंगल जब लाभ भाव में आते हैं तो ये अंतिम काम त्रिकोण में है। अंतिम काम त्रिकोण में है मतलब काम त्रिकोण को लेकर ही ये गोचर है आपके लिए। मतलब जो कर्म बंधन पूरा करना है वो किसके लिए है? काम, अपने कर्म को लेकर और काम भावना को लेकर। अब लाभ भाव में जब मंगल वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले कानों का ध्यान रखिएगा, शोल्डर्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लेमेशन, फ्रोजन शोल्डर्स, नेक से संबंधित प्रॉब्लम ये आएंगे ही। इसके लिए आपको सजग होकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सजग होकर रूटीन में रहना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ ये आपके लिए भूमि से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा एक ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी ला सकता है, परंतु वक्री मंगल है तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि भाई जो डील आपके हाथ से निकल गई थी घर से संबंधित वो आपको पुनः वापस मिले, परंतु उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, कुछ न कुछ भरपाई है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये मंगल भाग्येश भी हैं तो वो भाग्य भी लाएंगे अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ में। अगर आप जो बना के चलते हैं उनसे जो अनबन है या उनके साथ में मतभेद है उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? देखिए ये दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में मंगल है मतलब एक तो सबसे पहले आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी दस्तक देकर गई होगी अभी, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो बुखार हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, राइट। और दशम भाव में जब मंगल आते हैं तो ये मंगल कौन है आपके लिए? ये मंगल आपके लिए हैं पराक्रम के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये वक्रत्व क्या दे रहे हैं और इसका उपयोग या उसका कर्म बंधन क्या है? दशम भाव में आपको और ज़्यादा फील होगा कि मुझे करियर में अपने रेश के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर काम करना है, या इसी से संबंधित कुछ गलती अगर मैंने पहले की थी, जब मिथुन राशि में गोचर हुआ था उसके बाद में कर्क में आए, कर्क में वक्री हुए और फिर मिथुन राशि में गए। तो जब मिथुन राशि में गोचर हुआ था मतलब आपको सितंबर अक्टूबर महीने में जो भी आपने गलती करी होगी उसका भुगतान या उसका फल या उसका कंक्लूजन आपको इस समय में मिलेगा। तो आप ध्यान करिए कि क्या हुआ था उस टाइम पे, आपने क्या बर्ताव किया था। माता के हेल्थ को लेकर भी सजग हो जाइए, अगर कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं तो उसके ऊपर काम करिए। इसी के साथ साथ मंगल अगर अष्टम भाव के स्वामी हैं मतलब यहाँ पे फल किस चीज़ से अच्छा हो सकता है कि अग्निहोत्र करिए, घर पे कुछ हवन करिए। आप कुछ अगर 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट अगर कोई हवन करते हैं, मतलब आपका नित्य नियमन जो भी आपका मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए आप हवन कर देते हैं, 11-12 आहुति दे देते हैं, तो भी ये आपके मंगल के अग्नि को उस दिशा में लेके जाता है और वो एक्टिवेशन होने के कारण उसका दुष्प्रभाव कम होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। अब तुला के लिए बात करते हैं। तुला के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? इनके पंचम नवम भाव में हो रहा है। नव पंचम योग में कौन है? शनि शुक्र हैं यहाँ पे। मंगल तुला के लिए कौन से तुला लग्न के लिए दूसरे भाव के, कुटुंब भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 2 मारक भावों के स्वामी भाग्य भाव में आ रहे हैं। पिता के हेल्थ को लेकर, स्पाउस के हेल्थ को लेकर बहुत सजग हो जाइएगा और इसके ऊपर काम करिएगा अगर कुछ आपके सामने आता है तो। एक दूसरा
भाग्य से संबंधित, मतलब कुलदेव कुलदेवी, इससे संबंधित कोई रिचुअल आपके घर में हो रहा होगा, हुआ होगा और वो खंडित हुआ होगा, तो अगर खास करके कोई अग्निहोत्र है, मतलब हवन के माध्यम से की जाने वाली चीज़ें हैं, वो अगर आप रुका पड़ा होगा तो उसे रिज्यूम कराएं, उसके ऊपर काम करें। उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फल मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये दूसरे भाव का भी स्वामी है, धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ रहा है, तो धन भाव का, कुटुंब भाव का स्वामी भाग्य में, मतलब पिता के साथ में आपकी किस प्रकार की इक्वेशन चलती है उसके अनुसार भी आपको भाग्य और धन प्राप्त होगा। ये समय आपके पिता के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, हेल्थ वाइज डिफ़िकल्ट हो सकता है। कोशिश करिएगा कि इस समय पे जो भी आपके सामने कर्तव्य आ रहे हैं उसे पूरा करिएगा, राइट। धर्मबद्ध होकर काम करिएगा, ठीक है। अगर हम वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर जो है ये किस प्रकार से होगा, तो वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, वक्री मंगल का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। लग्नेश खुद जब अष्टम भाव में आते हैं तो क्या होता है, एक तो सबसे पहले व्यक्ति का पूरा इच्छा या पूरा जो फोकस होता है वो अपनी गुप्त बुद्धि की तरफ, अब पैतृक संपत्ति को लेकर होता है या फिर इन सब चीज़ों को लेकर होता है कि भाई मुझे ज़मीन, प्रॉपर्टी, कोई इससे संबंधित होता है, या कोई तंत्र मंत्र गुप्त विद्या से संबंधित होता है। तो ये सारे ये जो पूरा टाइम पीरियड गुजरेगा, इन सब चीज़ों से अगर आपकी गत जन्मों का कोई कनेक्शन है या गत जन्मों में आपने ये सब चीज़ें की होगी तो ये पुनः अभी स्टार्ट होंगी, ये पुनः अभी स्टार्ट होंगी और इसके ऊपर आपको काम करने की इच्छा होगी और आप काम करेंगे। और जब आप काम करेंगे इसके ऊपर तो आपको क्या होगा, काफ़ी अच्छा इसका फल मिलेगा। एक होता है कि आप इसमें प्रगति करते हैं, दूसरा होता है कि अगर आपने कोई उंगली करी है, आपने कुछ गलत कर्म किया है, तो आपको मौका मिलता है कि उसके ऊपर आप काम करके उसे ठीक कर लें, राइट। उसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो क्या होगा, व्यक्ति जो है उसको फल प्राप्त होता है। जब ये गोचर मंगल यहाँ से निकल कर मान लीजिए जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च के होंगे, तो ये आपको अच्छा फल देगा, राइट। या मंगल से नवपंचम योग में सूर्य आते हैं, या जैसे अब सूर्य का गोचर कुंभ में होने वाला है तब भी होगा ये चीज़। जब अच्छे योग बनते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, राइट। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके सप्तम भाव में। मंगल बकरी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, मतलब पुराने जो आपके इश्यूज़ हैं झगड़े के आप दाम्पत्य जीवन में, वो वापस से लौट के आएंगे। मंगल जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो विभक्तता भी लाते हैं, मतलब सेपरेशन भी लाते हैं। कुछ समय के लिए व्यक्ति अच्छे कारणों के लिए भी दूर हो जाता है अपने पति या पत्नी से, या बुरे कारणों के लिए भी होता है कि अगर वो बन नहीं रही है बात तो भी होता है चीज़, राइट। ये समय है कि आप उन सब मुद्दों पे काम करें, क्योंकि अभी आने वाला समय खास करके पति पत्नी के बीच में क्या होगा, अहंकार रूपी जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, वो आपके जीवन में आएंगे और उसके कारण आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। परंतु 24 फरवरी तक आपको मौका है कि आप उसके ऊपर काम कर ले, अपने अहंकार के ऊपर आप काम कर लेते हैं तो चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चीज़ें अच्छी होने के लिए आप अपना स्वकर्म लगाएं, राइट। ठीक उसी प्रकार से आप जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस गोचर को समझेंगे तो क्या है कि आपके गुस्से के कारण, आपके अहंकार के कारण आप अपने पार्टनरशिप में या आप अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा उत्पन्न करेंगे, या फिर आपके लिए कुछ प्रिजन जैसी भी अवस्था हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिए व्ययेश है, राइट। तो कोई झगड़ा या कोई ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जिसके कारण आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए, तो खास करके ध्यान दीजिएगा इस पूरे टाइम पीरियड पे, राइट। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए देखिए गोचर क्या है। तो ये मकर लग्न के लिए गोचर है आपके षष्ठ भाव में। छठवां भाव रोग रिपु ऋण का है और छठवां भाव लीगल डिस्प्यूट्स का है। अगर आपकी कोई भी अभी का समय जो चला होगा मकर लग्न के जातकों के लिए, सप्तम भाव में नीच के मंगल होकर गए हैं, अब वो यहाँ पे षष्ठ भाव में आ रहे हैं। तो पार्टनर को लेकर, स्पाउस को लेकर, बिजनेस को लेकर ये टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बैक एंड फोर्थ जो मंगल आ रहे हैं जा रहे हैं उसके कारण काफ़ी केओस निर्माण हुआ होगा।
अब ये वक्री अवस्था में है, इसका अर्थ है कि ये कोर्ट कचहरी, डिवोर्स के केसेस, डिस्प्यूट्स के केसेस, ज़मीन के केसेस, इन सब को लेकर अगर आपकी कोई चीज़ें चल रही हैं, आपके कोई केसेस चल रहे हैं, लीगल कुछ चल रही हैं, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ आप थोड़ा झुक सकते हैं ना, तो वहाँ पे झुक जाइएगा। एक, क्योंकि ये मंगल कौन है, तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आप झुकते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होगी, ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे झुकना या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सिचुएशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, याद रखिएगा। लॉन्ग रन में आपको इसका फ़ायदा होगा, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब षष्ठ भाव में मंगल है तो वो सर्जरी के भी कहीं ना कहीं योग निर्माण करते हैं। किसी न किसी प्रकार की शोल्डर से लेकर कान की सर्जरी या फिर कोई पेट की सर्जरी, इस प्रकार का भी कोई ना कोई सिचुएशन सामने आ सकता है। वक्री है, इसका अर्थ है कि इससे संबंधित क्या करना था, कर्म बंधन पूरा करना था, राइट। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए गोचर क्या है, तो ये कुंभ लग्न के लिए गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। संतान के, बुद्धि के और शैया सुख की जो क्रिया होती है उसके स्थान पे मंगल आ रहे हैं। और ये मंगल कौन है, तो दशमेश हैं और पराक्रमेश हैं। आपका पराक्रम और आपका कर्म अभी पंचम भाव से संबंधित सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बौद्धिक कर्म होगा, बौद्धिक पराक्रम होगा। बुद्धि के रूप से आप अपने करेज को दिखाने जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में उसके ऑफिशियल फीचर्स जो हैं वो भी शट हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक बिल्कुल कैलकुलेटिव होकर यहाँ पे आगे पैर बढ़ाने पड़ेंगे। एक, दूसरा, पंचम भाव में मंगल है तो संतान पक्ष के साथ में अच्छे से बनाएं। संतान पक्ष को लेकर जो भी हेल्थ वाइज कोई चीज़ें आती हैं सामने, तो उसका तुरंत निदान करें। पंचम भाव में मंगल है तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप अहंकार को लेकर सामने वाले पे ओवर पावर होकर या सामने वाले को कहीं ना कहीं वेंजेंस के कारण आप उसके साथ में गलत बर्ताव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना ऐसे समय पे या सामने वाले पे ज़बरदस्ती करना, इस प्रकार के सिचुएशन में अपने आप को फंसने से बहुत सतर्क रहिएगा। क्योंकि पंचम भाव में मंगल जब वक्री अवस्था में है और व्यय भाव में वो नपुंसक बुध है, तो आपसे नपुंसक कर्म होने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल वक्री होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी माता का, अपने सुख का या अपने खुद के हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम उद्भव होने की पूरी संभावना है। मंगल जो हैं वो आपके पत्रिका में कुटुंबेश हैं और भाग्येश हैं। तो कुटुंब और भाग्य, ये कुटुंब का स्थान जो है ये आपके धन का भी स्थान है। ये वक्री अवस्था में मतलब कुछ ना कुछ लेट गो करना है यहाँ पर। किससे संबंधित, तो वो चौथे भाव में, मतलब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की अगर माता बहुत लंबे समय से बीमार है, एडमिट हो रही है, वल्नरेबल स्थिति में है, वेंटिलेटर पे है, आप सिर्फ उसे मशीन द्वारा अगर जगाए रखे हुए हैं या उनको ज़िंदा रखे हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे मुझे ये शब्द यूज़ करना पड़ेगा कि व्यक्ति को लेट गो करना आना चाहिए कि अब सामने वाले की पीड़ा से उस पीड़ा से उसको मुक्त करें। इस प्रकार का कुछ ना कुछ घटना का बंधन आपके सामने आएगा और उसके वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है और वो डिसीजन मेकिंग बहुत डेलिकेट है। लेट गो करना है अपने मोह को, अपने अहंकार को, अपने उस विचार को जिस विचार को लेकर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, उस विचार को छोड़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के लिए, राइट। तो रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो समय है मंगल के लिए, सबसे पहले आप मंगल की गायत्री, मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मंगल जी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उज्जैन में जो मंगलनाथ का मंदिर है वहाँ जाएं, मंगल की शांति या मंगल का पूजन कराएं। बगलामुखी देवी का आप नमन कर सकते हैं, बगलामुखी देवी का जो मंत्र होता है उसका पठन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विल पावर अच्छी जगह पे लगे, आपका डिटर्मिनेशन अच्छी जगह पे लगे, उसके लिए भी आप क्या प्रयत्न कर सकते हैं कि आपको
कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे विशेष महत्व होगा। पंचमुखी हनुमान जी जो हैं उनका आप यहाँ पे क्या करें, मंत्र पठन करें। जैसे पंचमुखी में कौन से आते हैं, तो गरुड़ मुख है, राइट, सिंह मुख है, नरसिंह मुख है, अंजनेय पुत्र है और अश्वमुख है। तो ये इन सभी का, पांचों का मंत्र, जैसे गरुड़मुखी हनुमान देवता नमो नमः, है ना, नरसिंह रूपी हनुमान देवता नमो नमः, फिर अश्वमुखी हनुमान देवता नमो नमः, अंजनी पुत्र हनुमान देवता नमो नमः, अश्वमुखी हनुमान देवता नमो नमः। इस प्रकार से भी अगर आप मंत्र का पठन करते हैं और रोज संध्या काल में, सुबह जब भी आपको समय मिलता है, आप इसके ऊपर अगर उच्चारण करते हैं तो भी आपको इन पांचों मुखों की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है, ऐसे गोचर को सामने जाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को अब स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हर हर महादेव। ओम भौमाय नमः।